जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आप सब पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आपको सुख समृद्धि हमेशा प्रदान करें। देखिए, आज बात करेंगे जिन लोगों का जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ है, इनकी अपने पार्टनर्स के साथ बहुत बार मैंने ये देखा है, बहुत सी कुंडलियों में, बहुत सी न्यूमरोलॉजी में, कि इन लोगों का अपने पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आज उसी पर बात करूँगा। ये क्यों होता है वो भी आपको विस्तार से बताऊंगा, और इसका निवारण क्या है वो भी आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में मैं रेमेडी बताऊंगा। वो करने से अगर आप लाइफ की किसी भी फील्ड में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, जैसे कि मैरिज लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनर के साथ इनकी देखी जाती है। मैं यहाँ पे डिवोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हल्की फुल्की जिसे कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग की। बाकी कुंडली में चीज़ें डिफ़िकल्ट भी होती हैं इनके साथ, ऐसा नहीं है। फिर वहाँ पर जुपिटर देव की कंडीशन देखी जाती है, कौन सा लगन है, लगन का लॉर्ड कहाँ बैठा है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इस पर विस्तार से बात शुरू करने से पहले आपको सिर्फ आपका आधा मिनट लेना चाहता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी वीडियो आपके लिए लाना चाहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए, ताकि अच्छी से अच्छी यूज़फुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए आशीर्वाद वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर ला सकूँ। जी, तो पहले इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिनका जन्म 3 तारीख, 30, 12 और 21 को हुआ है। देखिए, पहले इनके बारे में शॉर्ट इनका ना वो समझ लीजिए बेसिक नेचर। देखिए, ये एक प्रिंसिपल तरीके से जीने वाले लोग होते हैं, सीधे लोग होते हैं, एक लाइफ को प्रिंसिपल तरीके से जीते हैं, बहुत साधारण लोग होते हैं, अपने परिवार की सहज जिम्मेदारी उठाने वाले लोग होते हैं, सीधे रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं। धर्म और कर्म की इनको बहुत पहचान होती है, जिसे मैंने कहूँगा कि इनको जो रूल करता है प्लैनेट, न्यूमरोलॉजी नंबर 3 इनका टोटल अंक बनता है, उस हिसाब से इनको रूल करता है जुपिटर देव, गुरुदेव बृहस्पति। तो गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो धर्म के कारक ग्रह हैं। वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे धर्म को, मंदिर को, ज्ञान को, विद्या को, आपके पिता को, संतान को, घर में जो आप कहेंगे कि विस्तार है उसको, संतान को। तो इतने पावरफुल प्लैनेट जो हैं, जो इनको रूल करते हैं, जिनका जन्म 21 तारीख, 3, 30 और 12 को हुआ है, तो इन लोगों की लाइफ में अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ क्यों देखी जाती है? गुरुदेव इतने समझदार प्लैनेट, इतने ज्ञानी, इतने बड़े प्लैनेट हैं, फिर क्यों देखी जाती है? देखिए, मैं आपको इसलिए ये कहना देखी जाती है इनकी लाइफ में, मैंने जैसे आपको इनकी बेसिक क्वालिटी के बारे में बताया। हाइट में ये लोग, जहाँ तक मैंने देखा, कि मीडियम पाए जाते हैं। मेल भी होगा, फीमेल भी होगी, तो भी ये हाइट में आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे। बहुत कम रेयर केस में ऐसा होता है कि इनकी हाइट लंबी हो या नाटी हो। ये मीडियम हाइट के ही पाए जाते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर 3 जिनका भी इन्हीं डेटों को बर्थ हुआ है, जो मैंने आपको बताया। जी, और अब बात करते हैं कि ये क्यों होता है। देखिए, ये लोग होते हैं सीधे लोग, सीधे रास्ते पे चलने वाले, धर्म को मानने वाले। इनकी प्रोफेशन में ज़्यादातर आते हैं, देखिए, मंदिर के ट्रस्टी, टीचर, कंसल्टेशन करने वाले, अच्छी सलाह देने वाले, सरकारी नौकरियों पे बड़ी पोस्ट में पाए जाने वाले, जिसे कहते हैं कि 9 से 5 सीधे लोग काम करने वाले। इनको डिप्लोमेसी के बारे में कुछ नहीं पता। इनको बस इनके सीधे जीवन में असूल होते हैं कि सच के राह पे चलो, सीधा काम करो, बाकी हरी देख लेंगे। इन न्यूमरोलॉजी नंबर 3 की ये बेसिक क्वालिटी होती है। लेकिन आजकल का जो कलयुग का समा चल रहा है, जिसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, तो ये जो समा है उसके हिसाब से इनका दूसरे नंबर के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, कोई 3 नंबर की फीमेल है जिसका डेट ऑफ बर्थ 12 तारीख या फिर 3 तारीख या फिर 30 तारीख या फिर 21 तारीख को हुआ है, तो इन लोगों की, ऐसी फीमेल्स की मान ली शादी न्यूमरोलॉजी नंबर 6 के साथ हो जाए, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 24, 15 या 6 हो, तो उनके अपने असूल और अपने सिद्धांत हैं, उन्हीं के पॉइंट पर वो चलते हैं। अब ये गुरु हैं ज्ञान के, समझदारी के, धर्म के। वो शुक्रदेव गुरु हैं
लग्जरी के, पैसे के, कंफर्ट के, लाइफ को कैसे जीना है उसके, साम दाम में गुरु को साम बोला जाता है, शुक्र देव को। तो ये इनसे उनकी कार्यशैली बिल्कुल जिसे कहते हैं कि विभिन्न है। तो अब मान लीजिए इनका इसी कारण अपने पार्टनर से जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इनको क्या करना चाहिए, इसी कारण से लोग भी कई बार ना इनको थोड़ा जिसे कहूँगा मैं कि थोड़ा इनको ईगो टाइप समझने लगते हैं। इनको लोग ये समझने लगते हैं कि इनके अंदर बहुत ईगो है, ये किसी से बात नहीं करना चाहते, या इनके अंदर अहंकार आ गया है, या इनको अच्छी नौकरी मिल गई है तो ये हो गया है, इनके पास ज़्यादा पैसा है इसीलिए अहंकार करते हैं। नहीं, ये फालतू बात करने वाले लोग होते ही नहीं हैं। फीमेल भी होगी तो अपने काम में लगी रहेगी, उसको फालतू चीज़ों से मतलब नहीं होता, अच्छे बुरे समय में परिवार के साथ खड़ी होने वाली होती है। ऐसा ही सेम मैन होता है, सुबह काम पर जाने वाला होता है, बिजनेस करेगा तो सीधा बिजनेस के रास्ते पर, सीधा घर से काम, काम से घर आने जाने वाला होता है। इसी इनको फालतू चीज़ों से मतलब नहीं होता। लेकिन आजकल की लाइफ जो है वो इससे विभिन्न है, इसीलिए इनके पार्टनर के साथ या लोगों के साथ इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। अब मैंने सरल तरीके से आपको समझा दिया कि क्यों इनके साथ ऐसा होता है। देखिए, ये लोग होते हैं धार्मिक, सीधे रास्ते पे चलने वाले, और आजकल का जो समय है उस हिसाब से लोग नहीं हैं, इसीलिए इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स के साथ या लोगों के साथ होती है। इनको क्या करना चाहिए, मैं रेमेडी पे जाने से पहले इनको थोड़ा सा एक चीज़ के बारे में इनके कहना चाहता हूँ कि इनको अपने पार्टनर से खुलकर बात करनी चाहिए। कई बार ये बात दिल में रख लेते हैं, बोलते नहीं हैं। फीमेल भी होगी तो बताएगी नहीं, हाँ आज करूँगी, कल करूँगी, या मेल होगा तो वो भी खुलकर बात करिए अपने पार्टनर से। ये ज़्यादा आपके लिए उपयुक्त होगा अपनी मैरिड लाइफ को स्टेबल करने के लिए, या आपका कोई भी रिलेटिव है उसके साथ। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति इस सौर मंडल के सबसे पवित्र, सबसे बड़े, सबसे शुभकारी प्लैनेट है, इसीलिए ये आपके जीवन में रूल करते हैं धन को, संतान को, पिता को, धर्म को, ज्ञान को, आपके टीचर को, और जीवन में विस्तार को। गुरु जिसकी कुंडली में ठीक होता है उस पर हरि की कृपा होती है। बस आप इतना समझ लीजिए, इतने पावरफुल प्लैनेट हैं जुपिटर। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। अगर ये अपने पार्टनर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ रेमेडीज या मतलब दिक्कत फील कर रहे हैं तो ये रेमेडी करें। देखिए, सबसे पहले तो ये अपने, इसे कहते हैं कि अपने जीवन के अंदर धर्म की साइड ज़्यादा चले जाएं, क्योंकि देखिए धर्म के कारक हैं गुरुदेव। अपने घर का जो मंदिर है उसकी अपने हाथ से साफ सफाई, मंदिर की देख रेख करना। अगर आपके मोहल्ले में मंदिर है तो वहाँ पर हफ्ते में एक बार सैटरडे संडे ज़रूर जाइए, देखिए वहाँ पर क्या कमी है। अगर आप अपने हाथों से नहीं कर सकते तो करवाने की कोशिश कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं। दूसरा, आप एक हाथी लीजिए, टॉय हाथी हो, लकड़ी का हो तो उसका बहुत सुंदर फल आपको देखने के लिए मिलेगा। उस हाथी को अपने बेडरूम में स्थापित कीजिए या अपने ऑफिस में स्थापित कीजिए। आप देखेंगे महीना या सवा महीने के बाद आपको काफ़ी ब्लेसिंग, काफ़ी अपने पार्टनर के साथ स्टेबिलिटी, काफ़ी चीज़ों में आपको चीज़ें सुधरती हुई नज़र आएंगी। लास्ट में हमारे सनातन धर्म का कलर है पीला कलर, भगवा कलर। इसको अपने जीवन में बढ़ोतरी दीजिए। अगर आप पीले कलर के कपड़े नहीं पहन सकते तो पीले कलर का रुमाल रखिए, उसको एक इज्जत के साथ जेब में रखिए, गुड लक के तौर पर। आप देखेंगे कि आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। और अगर मैं कहूँगा कि सिर्फ नहाने के बाद 5 मिनट तक इस मंत्र का उच्चार करें, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, सिर्फ इतना करिए। आप मुझे बताइए महीना सवा महीने के बाद जब ये आप 4 उपाय अपनी लाइफ में अपनाएंगे, चाहे वो मैरिड लाइफ का इशू हो, बिजनेस का इशू हो, हेल्थ का इशू हो, लाइफ का कोई भी इशू हो, आप देखेंगे उसमें आपको कई तरह से आपकी चीज़ें ठीक होने लगी हैं, आपकी लाइफ स्टेबल होने लगी है, चाहे मैरिज लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है या हेल्थ इशू है। तो इस चीज़ को, और लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि चीज़ों को श्रद्धा से करिए। देखिए, आपको लाइफ में कुछ ठीक करना है, मैं कुछ नहीं हूँ, हरि पर विश्वास करिए, आपके काम होते चले जाएंगे। इस रेमेडीज़ को अपनाइए। और लास्ट में कहना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई क्वेश्चन है या मुझसे कुछ रह गया है
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अवश्य आपको उसका उत्तर दूंगा जो भी आपका क्वेश्चन होगा। अगर आप मुझसे अपनी जन्म पत्र का कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। मैं जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपकी जन्म पत्र के हिसाब से ज़रूर आपको बताने की, या लाइफ में कोई भी दिक्कत चल रही है आप कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। लास्ट में कहना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण आप सब पर अपनी आशीर्वाद, सुख